काफी टॉक्सिक फैमिली से हूँ। मैं कुछ भी बोलती हूँ अपने घर पे, कहती है शादी के बाद ससुराल में जाके करना। मैंने बोला मुझे दोस्तों के साथ गोवा जाना है, कह रहे शादी के बाद पति के साथ जाना। मैंने बोला अच्छा ठीक है, घर पे फ्री बैठी हूँ, मुझे ड्राइविंग सीख लेने दो, कह रहे शादी के बाद ससुराल में जाके सीखना। तो मेरा उनसे यही सवाल है कि जब सारी ऐश मुझे ससुराल में करनी है तो मैं झाड़ू पोछा के घर में क्यों करूं? वो भी वहीं जाके करूंगी। कहते बेटा तुम्हें कहाँ घूमने जाना, हम तुम्हें लेके चलते हैं। मैंने बोला मुझे आप लोग साथ कहीं नहीं जाना। मैं क्लास 7th में थी। 4 दिन की फैमिली ट्रिप पे हम गोवा गए थे और 4 दिन की ट्रिप पे मैं 3 दिन मंदिर घूमी हूँ। हाँ, गोवा में मंदिर मेरे पापा ने खोज दिए थे। इसी शौक हो गया लोग। आप मानोगे नहीं, वापस दिल्ली जाके मैं दुकानों की सीढ़ियां ऐसे चढ़ती थी। मुझे 14 दिन बीच दिखाया, वो भी दूर से। ये थी मेरी गोवा ट्रिप। पर थोड़े कंसर्न PMLA कहते बेटा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें शादी में दहेज में कार देंगे। पर कार मैं अब लेके क्या करूं? बचपन में साइकिल मांगी थी मैंने, दिलाई तब जब मेरे साथ वालों को स्कूटी मिल रही थी। उसमें भी मुझे समझाया था कि बेटा बिगड़ मत जाना। क्या बिगड़ू मैं साइकिल से? कौन सा लड़का मेरा वेट कर रहा था कि शिखा की लेडी बड़ा तो लेके भागू से? मैं समझ चुकी हूँ इन लोगों का। मैं कुछ भी बोलने से पहले एटलीस्ट 100 बार सोचती हूँ। जैसे रिसेंटली मुझे कुत्ता पसंद आया, मुझे लगा इसको पेट बनाना चाहिए, घर लेके आना चाहिए। मैंने पता किया वो कुत्ता 70,000 का था। कैसे बताती मैं अपने घर पे? मेरे घर वाले 30,000 और जोड़ के मेरी शादी करा देते। 70,000 का कुत्ता मैं सोच ही नहीं। बहुत ही अजीब है, पर मुझे लगता था कि लाख टॉक्सिक हो मेरी फैमिली, प्यार तो मेरे से करते ही होंगे। जब तक मैंने अपने पापा का फोन नहीं देखा था। मैंने देखा उन्होंने मेरा नंबर सेव किया है, डॉटर शिखा गुड़गांव। आप सोचो बेटी हूं कि मिस्त्री हूं मैं। और इससे भी ज्यादा बुरा मुझे तब लगा जब मैंने देखा कारपेंटर का नंबर सिर्फ संतोष से सेव था। अपनी बेटी के साथ ऐसा कौन करता है? मेरे तो बर्थडे विशेस भी ऐसे ही आते हैं कि डियर डॉटर शिखा, वी ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, योर फादर एंड होल चौहान फैमिली। चौहान फैमिली, मैं क्या यादव हूं? अपने फैमिली मेंबर्स को से कौन भूलता है? और हर मिडिल क्लास फादर की तरह मेरे पापा का भी सपना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। तो पहले वो ये बात बोलते थे, अब वो मुझे व्हाट्सएप करते हैं। जैसे कल ही उन्होंने मुझे भेजा कि लड़की ने नौकरी के साथ निकाली UPSC की परीक्षा, तो मैंने ही भेज दिया पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए बेची जमीन। अब मुझे मेरे पिता की DP नहीं दिख रही है। तो खैर मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, वो तो मेरी लगी नहीं, तो अब वो चाहते कि मैं शादी कर लूं। मैंने पूछा उनसे कि इतनी जल्दी क्या शादी की? कहते बेटा मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। मैंने बोला हमारे मोहल्ले में 6 घर हैं, 5 के बच्चे भाग चुके हैं। आपसे पूछ कौन रहा है मेरे बारे में? पर घर वालों का देखना मोटा मोटा एक ही कंसर्न होता है कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे। और रिश्तेदारों को हर चीज से दिक्कत होती है। पहले कहते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ लो तो कहेंगे शादी नहीं कर रहे, शादी कर लो तो कहेंगे बच्चे नहीं हो रहे, और गलती से बच्चे हो जाएं तो बोलेंगे इनके बच्चे नहीं हैं। मुझे तो ऐसा कोई फायदा दिखता नहीं है। मेरी बुआ मुझे कन्विंस करती रहती है, कहती शिखा तेरी उम्र में तो मेरे बच्चे हो गए थे। मैंने बोला ये टैलेंट तो मेरे अंदर अभी भी है, कर लिया तो आप ही को बुरा लग जाएगा। और जिस हिसाब से मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हैं ना, मैं तो वही बहू निकलूंगी
जिसका अगले दिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है, नए गहने लेके दुल्हन फरार। और मैंने तो आजकल शादियों में ट्रेंड भी देखा है जिसमें लड़कियां डांस करते हुए स्टेज पे जा रही होती है, मोस्टली सैया सुपरस्टार बज रहा होता है। ये गलती तो मैं भूल के भी ना करूं। मान लो मैं अपनी शादी में जोश जोश में डांस कर लूं और शादी के बाद मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो, जो कि ऑफ कोर्स होगी। कितना खराब लगेगा मुझे, इस आदमी के लिए मैं 500 लोग के सामने नाची थी। मैं तो नहीं भूल पाऊंगी ये सब। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत पढ़ने वाली लड़की थी। मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट गर्ल बनना चाहती थी और हुआ मेरी जॉब लगी गुड़गांव में, मैं शिफ्ट हुई और जॉब करने के बाद मैंने नोटिस किया कि ये कैसी इंडिपेंडेंस की रेस है जिसमें मैं मर्द जात से इंडिपेंडेंट होकर अपने मेट पर डिपेंडेंट हो चुकी हूँ। मैं ऑफिस में रहती हूँ, मेरी मेड एक बार मेरा फोन ना उठाए मेरे दिमाग वहीं खराब हो जाता है कि पहले मैं 9 घंटे यहाँ काम करूँ, फिर घर जाके वहां भी काम करूँ। और मैंने इन सबके बीच में नोटिस किया कि मेरी मेडिकल लाइफ मेरे से ज्यादा हैपनिंग चल रही है। मैं उसे वैलेंटाइन पे छुट्टी देती हूँ और मेरी खुद की छुट्टी लेबर डे पे होती है। ये कैसी लाइफ जी रही हूँ? मेरा ऑफिस काफी सुबह होता था, इतना सुबह होता था कि मेरे पास ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं था। एक बार मैं जल्दीबाजी में ब्रेड खा के जा रही थी, वहां ऑफिस गेट पे देखा कुत्ते कचौड़ी खा रहे थे। ये थी मेरी लाइफ। पर फिर भी मैं बहुत मेहनत करती थी। मैं 1.5-2 साल से लगी पड़ी थी, पर मैं सोचती थी कि मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही है। फिर फाइनली लास्ट वीक मेरे एमडी ने 50 करोड़ का घर ले लिया, तो मेहनत तो मेरी रंग ला रही है। बल्कि अब मैं और भी ज्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ कि कुछ भी करके मुझे जल्दी से BMW दिलानी है। अच्छा थोड़ी लगेगा अगला इतने महंगे घर में अपने वैगन आर से जा रहा है। तो मैं तो लगी पड़ी, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। खैर मैं आपको अपने कॉलेज की बात बताती हूँ। मैं हॉस्टल में थी, 1.5 साल पहले मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। तो मेरी रूममेट अपने घर से स्कूटी ले आई थी कॉलेज जाने के लिए। स्कूटी कौन सी, पेप जानते हैं आप लोग? हाँ, वो स्कूटियों की नैनो है। कभी उसके बैक सीट पे बैठना ऐसा लगता है कोई साइकिल तेज चल रही है। और उससे बड़ी बात, उसकी स्कूटी में सेल्फ स्टार्ट नहीं था, वो किक स्टार्ट थी। और जितनी बार भी किक करो कोई ना कोई पोर्शन टूट के गिरता जरूर था। पर फिर भी हमने 4 साल उसको बांध के चलाया। तो मैं एक दिन उससे डिस्कस कर रही थी कि यार तेरे को पता है पेट्रोल के रेट कितने बढ़ गए? कहती कितने?